हमें ये नहीं पता था उनका 2 करोड़ रोजगार में मनरेगा का रोजगार जोड़ लिया जाएगा, पकौड़े का रोजगार जोड़ लिया जाएगा। ऐसा इंजीनियर जो है पकौड़ा बेचेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम बेरोजगार मुहिम चलाई जा रही है ट्विटर पे, जो देश के कुछ शिक्षक हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने जो इतना बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया है, जो युवाओं की आवाज़ जो पूरे समाज की तरफ जाएगी। बस मैं इतने कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कंपटीशन बहुत है और डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जितनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सभी जानते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको एक एक्सक्यूज़ देना हुआ कि हाँ हम कर रहे हैं, करना नहीं है ये, क्योंकि करना क्या, एक तरफ पहले के जो टाइम पीरियड में जो ऑफलाइन जैसे भर्तियाँ होती थी उसमें चलो एक्सक्यूज़ हो सकता था कि हाँ चलो भाई देर दबेर है। आज का तो डिजिटल सब कुछ है, डिजिटल होने के साथ अब तो क्विक रिस्पांस मिलना चाहिए, मतलब कि वैकेंसी बहुत टाइम टू टाइम और स्पष्टता होनी चाहिए। लगता मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी भर्तियाँ आ रही हैं उसमें स्पष्टता नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। अभी चाहे यूपी सचिवालय, यूपी विधानसभा जो भी भर्तियाँ आई हों, कोई भर्तियाँ हों, निष्पक्षता नहीं है। दूसरी बात ये है कि सभी जानते हैं कि निष्पक्षता कहीं नहीं है। 10-12 वैकेंसी है और उसमें 10-12 में क्या उसमें है, विभागीय के लिए इसको तो विभागीय परीक्षा नाम देना चाहिए। लोगों से बताओ इतना पैसा लिया गया कि 1,000 रुपये, प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और गांव की आप जो बात छेड़ रहे हैं, गांव का बच्चा जो आता है खुद से स्वयं से जानकारियां बटोरता है, बटोरने के बाद वो संसाधन बटोरता है। आज थोड़ी कम आर्थिक पूंजी में वो कैसे गुजारा करता है, क्या अप्लाई करता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इकोनॉमी होता है, दूसरा एज फैक्टर होता है। जब वो कुछ समझ से कुछ सोचता है कि हमें कुछ करना है, फॉर्म डालना है, तो एज उसका फैक्टर भी साथ में चलता रहता है। अब उसमें धांधली पता एग्जाम देकर रहा है, एग्जाम टीवी जैसे उसने ऑन किया तुरंत देखा कि परीक्षा पेपर आउट हो गया। जरूरी नहीं कि हर बच्चा 21 साल का यहाँ पर हो, कुछ बच्चे यहाँ पर 30 साल के, 28 साल के हैं, सबके पास बराबरी के मौके नहीं है। अगर बराबरी के मौके, अब गवर्नमेंट बार पेपर आउट होता रहेगा, कोई अगर 21 साल का है तो उसका तो बचा टाइम गया ना, अब उसके पास क्या रह गया, टाइम रह नहीं गया है। तो सबसे वैकेंसी तो अगर जितनी भी निकले उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। उसके लिए मतलब एक अलग से अपना एक समिति बनाए, कुछ भी बनाए, मतलब कि 40 वैकेंसी निकली तो स्पष्ट होनी चाहिए, पढ़ने वाला बच्चा जाना चाहिए वहाँ पर। हमें जीएसटी से प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। अगर आप जीएसटी बढ़ा रहे तो हमें रोजगार मिले, दोनों अप डाउन बराबर होना चाहिए ना। मेरे पास जेब में पैसा तो होना चाहिए जीएसटी भरने के लिए, जो वही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से भरेंगे उसको। आप कुछ भी करिए, पेट्रोल बढ़ाइए, कुछ भी करिए, लेकिन हमारी जेब में पेट्रोल भरने के लिए पैसा डालिए आप। मेरा कहने मतलब यही कि आप रोजगार बढ़ाइए, स्पष्ट बढ़ाइए। हम लोग सब लोग जानते हैं जो एक वैकेंसी निकली थी यूटीपी की, उसका कोई अभी रिजल्ट नहीं आया है और 2018 का सेशन फाइनल कोई वर्डिक्ट इस पर अभी भी सरकार ने कोई उस पर ऑप्शन ही नहीं दिया है। इसमें जो गांव का लड़का आता है, 1-1 रुपये का मुआवजा होता है, उसके घर वाले भी अब पूछने लगते हैं कि क्या अब कहाँ तक उसका क्या किया जाए। 4-5 साल उसको नौकरी करता है, मतलब पढ़ाई करता है, उसको कोई भी उसका कोई ओपिनियन नहीं मिलता उसका। तो इसमें मतलब विभाग कहाँ तक जिम्मेदार है भर्ती की प्रक्रियाओं को सही ढंग से ना पूरा कराने में? सरकार यही उसको करना चाहिए कि उसका जो भी वैकेंसी निकलती है उसका फाइनल एक टाइमिंग फिक्स कर दे कि हाँ इस तौर पे टाइम पे निकलेगी, भर्ती निकलेगी, उसका फाइनल वर्डिक्ट उस पर आ जाएगा। यही सरकार को करना चाहिए इस पर। और एक फॉर्म, एक वैकेंसी के लिए आदमी हज़ारों फॉर्म भरता है आदमी, और उसका पैसा भी बर्बाद होता है, उसको कोई मतलब नहीं निकलता उसका। सरकार कहे तो रही कि हमने इतने रोजगार दिए हैं, एलपी में इतना रोजगार दिया है, कम से कम उस पर दिखाए तो कि हाँ कम से कम एक पर्सनल डाटा तो अपना ओपन शेयर करे, कम से कम उसको कम से कम पता चले कि आम आदमी को पता चले कि कितना उस पर कितने लोग सिलेक्ट हुए। 2019 में यूपी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। एक तो विभाग पहले तो नौकरियां नहीं देता है, भर्ती नहीं निकालता है, भर्ती निकालता है तो उसके बाद वो मतलब कई साल बीत जाते हैं तो उसका पेपर कराने में, फिर पेपर कराता है तो उसका फिर रिजल्ट के लिए आदमी वेट करता रहता है कि रिजल्ट आएगा। और जब तक रिजल्ट आता है तो बंदा पता कहीं और चला जाता है या फिर वो भूल ही जाता है कि हमने पेपर दिया था या फॉर्म भरा था। तो सरकार तो ये कहती है रोजगार का मतलब से सरकारी नौकरी नहीं, आप कुछ काम भी कर सकते हैं। यहाँ तक सरकार तो ये भी कहती है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप पकौड़ा तलो, चाय बेचो। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? अब पकौड़ा तो वही तलेगा ना जो जिसने ऐसा काम किया हो। अब हम लोग बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ाई पकौड़े तलने के लिए किया है, हम पकौड़े तलेंगे। तो आज ये युवा वर्ग हमारे देश के सिस्टम और सरकार से क्या सवाल करना चाहता है कि आपकी मांगें क्या हैं? मांग हमारी यही है स्पष्ट रूप से कि आप एक टाइम लिमिट फिक्स करिए। कोई भी आप भर्ती निकालते हैं तो उसका एक ड्यूरेशन दीजिए कि इतने दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी, ताकि जो स्टूडेंट है जो स्ट्रगल कर रहा है वो फॉर्म भरे, पेपर दे, उस हिसाब से तैयारी करे कि इतने दिन के अंदर अंदर वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब ये नहीं कि आपने विज्ञप्ति निकाल दी, उसके 1 साल बाद वैकेंसी आ रही है, 2 साल बाद पेपर हो रहा है, 3 साल बाद रिजल्ट आ रहा है। आज हमारे साथ लखनऊ आलमबाग में एक प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले छात्रों के एक शिक्षक अश्वनी सर हमारे साथ हैं, जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे टीचर हैं। आज हम अश्वनी सर से कुछ बातें करना चाहेंगे कि छात्रों के मनोबल पे क्या प्रभाव पड़ता है
जब वह भर्ती में अनियमितताएँ देखते हैं और उनको धांधली के बारे में पता लगता है और सालों सालों तक छात्रों का नंबर नहीं आता। जी सर। देखिए, ये बड़ी ही शर्मनाक बात है कि स्टूडेंट्स अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं, उसके बाद भी उन्हें पता चलता है कि किसी ने पैसे दे करके नौकरी ले ली है, या उन्हें पता चलता है कि फॉर्म तो आया लेकिन फॉर्म इतना महंगा हो गया है कि अब उसे अप्लाई नहीं कर सकते, या अप्लाई किया है तो उसके बाद उसका रिज़ल्ट बहुत डिले हो रहा है। एक फॉर्म आता है तो 365 डेज़ के भीतर ये क्लियर हो जाए, यस और नो, लेकिन वो 3-3 साल तक चलता रहता है। नंबर ऑफ़ पोस्ट भी कम कर दी जाती हैं। मतलब एक तरीके से सिर्फ हैक किया जाता है सिस्टम को और स्टूडेंट को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स वांट टू क्विट, लेकिन वो क्विट भी नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी फील्ड्स में भी उनके पास ऑप्शंस नहीं है। मतलब हम जॉबलेस तो हैं ही, होपलेस भी हैं, ऑप्शनलेस भी हैं। पहले से भी ऐसी स्थितियाँ रही होंगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है इट इज़ बिकमिंग वर्स देन एवर। तो ये तो नहीं होना चाहिए। डिफ़िकल्ट, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हम आए दिन फेस करते हैं और हम इसे फेस करना चाहते नहीं हैं, बट वी पीपल हैव टू फेस ऑल सच थिंग्स। हम क्या करें? स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें 2 साल हो रहा है, 2.5 साल हो रहा है, हमने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था, प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा, घर वालों ने पैसे देने बंद कर दिए, क्या हम अब एसएससी को क्विट करके बीएड करें, बीटीसी करें, उधर जाएं? तो अभी स्टूडेंट सोचता है कि ग्रेजुएट होने के बाद 2 साल हमने इधर तैयारी की है, अब हम 3 साल 2 साल उधर बीएड करें जा करके, तो हम तो 35 साल तक सिर्फ एक स्टूडेंट ही बने रहेंगे। व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर? हम आगे क्या करेंगे जाके? और ये बहुत मुश्किल है। आए दिन ऐसी समस्याएं आती हैं जब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम क्विट करना चाहते हैं, पर वो क्विट भी नहीं कर सकते ना। क्या अदर सेक्टर्स में ऑप्शंस हैं? अगर ऑप्शंस हो तो स्टूडेंट्स की जो भीड़ आपको इधर दिखती है, जो हुजूम दिखता है, दैट वी डू नॉट वांट। भले हम कोचिंग चलाते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि पूरी दुनिया का जो स्टूडेंट है, पूरे हिंदुस्तान का स्टूडेंट है, जो वो एसएससी बैंक की या स्टेट गवर्नमेंट्स की तैयारी करे, सरकारी नौकरी की तैयारी करे। अगर और फील्ड्स में ऑप्शंस हो तो ऐसा क्यों हो? MBA वाले को इधर आना पड़ रहा है, बीटेक वाले को इधर आना पड़ रहा है, क्योंकि उधर वो 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च तो करते हैं इन देयर स्टडीज़, लेकिन वो नौकरी मिलती है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, कॉलिंग की जॉब मिलती है, और उसमें एक टारगेट हो जाता है, टारगेट बेस्ड जॉब मिलती है। 5 लाख 10 लाख रुपए दे करके आप बीटेक MBA करते हैं और नौकरी मिलती है 12 से 15 हज़ार की, तो कैसे आप सर्वाइव कर सकते हैं? मतलब ये तो एक तरीके से आप प्रॉम्प्ट करते हैं लोगों को कि डू समथिंग रॉन्ग। ये हमारे साथ रोशनी सर थे। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जो देश में युवा की आज हालत है, जो युवा इतना बेरोजगार हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हालत जो है धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही है। हर सरकार आता है, अपना प्रॉमिस करता है कि हम ये देंगे वो देंगे। फॉर एग्जांपल आज भाजपा है, एक टाइम में था 2014 में 2 करोड़ जॉब की बात थी, 2019 में आया कोई जॉब के इन्होंने जिक्र नहीं है। फिर यहाँ यूपी में आया कि भाई भाजपा आ जाएगा, जॉब्स आएगा, लेकिन जॉब्स का कोई नाम नहीं है। तैयारी करो, कोचिंग करो, स्कूल करो, डिग्री करो, हर जगह पैसे आप खर्च करो, टाइम खर्च करो, उम्र बेकार करो, और मिलना कुछ नहीं है। हकीकत ये है। और धीरे धीरे जो जॉब्स है वो भी कर्टेलमेंट होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक जूनियर एडेड का वैकेंसी आने की बात थी, कच्चा पक्का आया भी, लेकिन उसमें क्या हुआ, एक टाइम था 4000 5000 आना था, 1894 पे आया, वो भी अभी टल गया। कोर्ट अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, कोर्ट जो खेल स्टार्ट हो गया ऐसे, क्योंकि जानबूझ के ऐसे नियम बनाते हैं, बच्चे बात होंगे, कोर्ट जाएंगे, न रहेगी बांस न बजेगी बांस, फिर वही तारीख पे तारीख वाला कहानी हो जाए। क्या बेरोजगारी को इतना बढ़ाने में कौन जिम्मेदार है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि कुछ दोनों में नहीं हो पा रहा है, ना एसएससी में हो पा रहा है, ना यूपी ट्रिपल एससी में। यूपी ट्रिपल एससी तो 2016 के बाद कोई वैकेंसी ही नहीं निकाली है, बच्चे कहाँ जाएँ? घर से आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग 2016 से तैयारी कर रहे हैं, 2021 में आ चुके हैं और कुछ नहीं हो रहा। एसएससी का 2019 में पेपर 2021 में हम लोग दिए हैं, अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। अभी उसका स्किल होगा, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? 3-3 4-4 साल लग जा रहे हैं। हम लोग अब क्या कर सकते हैं इसकी? अच्छा, अभी जो CGL 2019 का जो रिजल्ट आया है उसमें धांधली बताई जा रही, कुछ धांधली हुई है नॉर्मलाइजेशन में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 200 नंबर भी जो ला रहा है उसका नॉर्मलाइजेशन करके कम कर दिया जा रहा है, जो 150 लाया उसको बढ़ा के 200 के पार पहुंचा दिया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ये क्या है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और नंबर भी नहीं दिखाया गया है कि पता चले कि कितने नंबर आए हैं, कि डिस्क्वालीफाई हो गए हम लोग। यहाँ पर इसमें जो भी हो रहा है वो क्लियर होना चाहिए कि इतने आया था, इस वजह से इनका नॉर्मलाइजेशन करके 200 से 180 आया, 150 वाले का 140, जो भी हो क्लियर रहे, तब हमको पता रहे कि हाँ ठीक, हम इतने पानी में इस वजह से। वो आप कुछ क्लियर आप करते नहीं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो इतना कोई बवाल ना होता। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें जुगाड़ करके अपने अपने कैंडिडेट्स डालने हैं। और आप जो CGL की बात कर रहे हैं 2013 से 14 से, अभी आज देख ली वो सारी वैकेंसी आधे से भी कम पे आ गए। पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है और सीटें घट रही है। कारण इसका ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हर चीज़ को प्राइवेट में बेचते हुए जा रहे हैं, तो नौकरियाँ कहाँ से आएंगी? कि इस बढ़ती हुई महंगाई में, जो महंगाई बढ़ रही है,
छात्र पे उसका क्या असर हो रहा है? छात्र पे असर तो हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ कि फर्स्ट स्टेप ये है कि 18% जीएसटी छात्रों से वसूली जा रही है, जो चीज़ ये गलत है। आज छात्र के पास इतनी अभी मैच्योरिटी नहीं आई है कि वो मतलब कमा के 18 साल की उम्र में एक अंडरवियर भी अपनी खरीद नहीं सकता। उससे आज 18% की जीएसटी, मतलब पहले अगर 100 रुपये फीस हो तो 18 रुपये वो जीएसटी में इंक्लूड करे, जो कि ये मतलब सरकार का बहुत गलत फैसला है। और MBBS, IIT, NIT इनकी फ़ीस पहले से 4 गुना ज़्यादा हो चुकी है कॉलेजेस में। जैसे 20 लाख MBBS में थी, अब उसका 3 गुना 3 टाइम्स, जो कि मतलब जीएसटी की 60 लाख रुपये। तो सरकार तो उसमें ये बोलती है जब जीएसटी नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश चलेगा कैसे? चलेगा प्राइवेटाइजेशन जो ये कर रहे हैं, उन लोगों से नहीं ज़्यादा टैक्स, उन लोगों से बेरोजगार से कैसा टैक्स? 18% हम लोग जीएसटी दे के फीस तो भर नहीं पा रहे हैं, गरीब घर का बच्चा। तो वो एक सिचुएशन क्या होती है जब गांव से एक बच्चा लखनऊ पढ़ने आता है और यहाँ पर आने के बाद उसको दुनिया भर की समस्याएं जो हैं, छोटे कमरे में रहता है, सुबह से लेकर शाम तक एक समय खाता है, एक समय नहीं खाता है, और क्या उम्मीद उसके घर वालों को उससे होती है, और क्या उस पर मेंटल ट्रॉमा गुजरता है जिसको उसको सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मेंटल गुजरते हैं जो डिप्रेशन में रहता है। पहले तो ये था कि मतलब वो फीस अपनी भरे, फिर उसके भी बाद अगर एडमिशन भी हो जा रहा है बच्चे का तो 18% जीएसटी भी भरे। कहाँ से जीएसटी भरे? लोग यहाँ पे प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं, गुजारा भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट, जैसे अभी पेपर में भी निकला था कि 2002 साल में UPSSC ने 22 मतलब फॉर्म 22 तरीके से वैकेंसी निकाली, जिसमें कि 2 रिजल्ट फाइनल हुए 2020 में। हमें ये नहीं पता था उनका 2 करोड़ रोजगार में मनरेगा का रोजगार जोड़ लिया जाएगा, पकौड़े का रोजगार जोड़ लिया जाएगा। ऐसे रोजगार हमें नहीं पता था ऐसा होगा, नहीं तो हम ऐसी सरकार कभी ना लेके आते हैं। बिल्कुल सही है। जब भारत का युवा जो इतना शिक्षित हो के वो अगर ये मनरेगा की जॉब करेगा तो फिर उसको फिर इतना शिक्षा का महत्व क्या रह जाएगा? अगर बीटेक वाला पकौड़ा बेचने लगेगा तो क्या इसका मतलब क्या होगा? बीटेक वाला पकौड़ा बेचेगा, इंजीनियर जो है पकौड़ा बेचेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम बेरोजगार। ग्लोबलाइजेशन वैश्विक लेवल पे ले जाते हो और दिखाते हो कि हमारी भारत की शिक्षा और दूसरे देशों की शिक्षा के बराबर होनी चाहिए, और वहाँ पे आप रोजगार की बात करते हो तो कहते हो कि आप ये मनरेगा की जॉब है और भी जितनी भी संविदा पे वो चल रही है, तो इसका क्या मतलब है? रोजगार और देश हित की बात करो तो बीच में कोरोना ले आते हैं। जब उनके इलेक्शन या फिर रैलियाँ होती तब कोरोना नहीं रहता है। और मेरी यूपी पुलिस जो भी वैकेंसीज आने वाली थी उनका कहीं अता पता नहीं है। जो ट्रेनिंग में जाने वाले हैं उनका भी कोई फिक्स डेट नहीं आया, मेडिकल डेट है उसका भी पता नहीं अभी। तो एक तरीके से आप सब लोग ये कहना चाहते हो कि पिछले 7 सालों में युवा के साथ ठगी की गई है, पूरी तरह से, बिल्कुल उसको झांसा दिया गया है, पूरी तरह से झांसा दिया गया है, कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, जो मोदी जी मन की बात करते हुए क्या छात्रों के मन की बात होती है? बिल्कुल नहीं, वो तो अपने मन का करते हैं ना, छात्रों का मतलब ही नहीं। छात्रों के मन की बात जानने वो तो जो उनका मन होता है वही करते हैं। कभी उनको छात्रों के भी मन की बात सुननी चाहिए, वो हमेशा अपने मन की बात करते हैं। कभी आगे यूथ से मिले, कंपटीशन कोचिंग के पास खड़े होकर पूछें कैसे किस स्थिति में उनका जीवन कट रहा है। यहाँ पे जितने सब बेरोजगार हम लोग भाई लोग हैं, कैसे एक दिन एक कमरे में हम लोग 6 लोग 5 लोग रह। पूरे देश में बेरोजगारी के लिए एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें इसका ट्रेंड ट्विटर पर करा जा रहा है, मोदी रोजगार दो। यह है एक आंदोलन है छात्रों का, जिसमें छात्र सरकार से उस वादे को पूरे करने की मांग कर रहे हैं जो हमारी सरकार ने 2014 में किया था। छात्रों को एक बड़े बड़े सपने दिखाए थे और कहा था कि हम ये जो युवा है जो बेरोजगार घूम रहा है सड़कों पे, इसको हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जो छात्र है वो आज भी बेरोज़गार है। जो वैकेंसीज़ थी पहले कुछ आया करती थी, हम ये नहीं बोलते पहले बढ़िया था या अब ख़राब हो गया, पर पहले कुछ आया करती थी अब और कम हो गई। जिससे हुआ क्या है, जो छात्र है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ग्रेजुएशन करने के बाद भी 5-5 साल वो तैयारी करने के चक्कर में लगा रहता है और ना ही नंबर आता है, घर वालों की अलग सुननी पड़ती है। भर्तियों में इतनी धांधली होती है कि पहले तो फार्म ही भरा जाता है, फार्म भरने के बाद एक आंदोलन कराना पड़ता है पेपर कराने के लिए। अगर कहीं पेपर की डेट आ जाए तो फिर छात्र को सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि उसके मन में एक भय रहता है कि क्या प्रक्रिया सही रूप से हो रही है या नहीं हो रही है। उस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे और इस युवा की आवाज़ को, क्योंकि जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी है वो युवा की है, इस युवा की पुकार को, इसकी आवाज़ को सुनना होगा। अगर नहीं सुना गया तो युवा बेरोज़गार हो जाएगा। हम सब लोग डिग्रियाँ बैगों में भरे सड़कों पे घूम रहे हैं। एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें। उम्र निकलती जा रही है और आगे सब लोगों को पता ही है हमारे साथ कितने भाई हैं। लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि ना तो कोई वैकेंसी आ रही है और ना ही कोई जिनकी वैकेंसी आई थी ना उनका कोई रिज़ल्ट आ रहा है, और SSC वगैरह में बहुत ज़्यादा वो मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है, ना सही से मार्क्स दिए जा रहे हैं, ना बहुत धांधली टाइप की हो रही है। तो इसलिए, और ट्विटर जो है बेस्ट मीडियम है गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचाने का, तो इसलिए हम लोग जो है ट्विटर पे आए हैं। जो काम आज युवा करने को मजबूर हुआ, क्या इस काम को करने का दायित्व मीडिया का, नेशनल मीडिया का होना चाहिए था या नहीं?
बिल्कुल मीडिया, नेशनल मीडिया को तो ये बिल्कुल ही करना चाहिए, लेकिन उनका तो कुछ और ही इस समय वो चल रहा है। वो तो सीधे गवर्नमेंट की अच्छाइयाँ दिखाने में लगे हुए हैं, ना कोई बुराई दिखा रहे हैं, ना कुछ दिखा रहे हैं। और हमारा ही जो इतने दिन से लटका पड़ा वो कुछ दिखाई नहीं रहे हैं। उनको तो गवर्नमेंट की अच्छाइयाँ दिखानी है बस। तो तुम एक जो तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी क्या उम्मीद होती है जब तुम घर से आते हो कि सरकारी नौकरी से तुम्हारी सरकार से क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीदें ये हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी हम लोग अपना तैयारी करें, बढ़िया से तैयारी करें, और उसके बाद फिर जल्दी से जल्दी कोई वैकेंसी आए और उसका रिज़ल्ट आए और जल्दी से जल्दी हम लोग एक अच्छी जॉब पाएँ। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है आजकल। तो बस यूपी में भी है, यूपी में अभी सितंबर में यूपी में अभी सितंबर में योगी जी ने बोला था कि 6 महीने के अंदर सारी भर्तियां पूरी कर लेंगे, लेकिन अभी 5 महीने तो हो चुके हैं और अभी किसी ना कोई भर्ती कर वो आया है, क्या नाम नोटिफिकेशन है, ना ही कोई वो आया, सुनवाई हो रही है उस